राम राम भाई सभी को अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। आप कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे, हम भी सब ठीक ठाक हैं। और अभी वही ब्लॉग की अभी दोबारा ब्लॉग की शुरुआत की है, तो वो मतलब लड़की की ज़िंदगी के ऊपर की है। जो जो विचार मन में आते जाएंगे तो बताते जाएंगे। ये तो मेरे को भी याद नहीं रहता कि भी मैंने कहाँ से छोड़ा था और कहाँ से पकड़ना, लेकिन ज़िंदगी एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ। और मैं मतलब मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि भाई अगर कुछ भी बदल सकता है, जैसे नोट बदल दिए, नए चला दिए, वह भी बंद कर दिए, तो ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि कृपया करके एक बार ये स्कीम भी 4-5 साल के लिए एक ये स्कीम भी चला के दिखा देना, अगर इतनी हिम्मत है तो। कि लड़की शादी करके लड़के के घर में जाती है और उधर हुए मतलब जो उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं हर रिश्ते की इज्जत के लिए, चाहे वो उससे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे उसका छुरी मारो चाहे चक्कू मारो, चाहे उसने खान न कुछ दो कुछ ना दो, तमीज तो बोलो ना बोलो, कोई नाता शर बोलो ना बोलो, वो थोप दिया जाए। तो 4-5 साल के लिए एक लड़के को दो मौका, 4-5 साल के लिए ये स्कीम बदल दो ना कि लड़के शादी करके लड़की के घर जाएंगे। फिर देखती हूँ कितने घर बसाते हैं लड़के कि भी आदमी कमाता तो आदमी के बगैर घर बसता ही नहीं। ये सिद्ध हो जाएगा 4-5 साल के अंदर कि लड़का जो लड़की दूसरे के घर में जाके हुक्म पर चलती है कि सुबह चाहे उन्हें वो 4 बजे उठ गई चाहे वो 6 बजे उठ गई, पूरा दिन उनकी मतलब रोबोट की तरह उनकी हाजिरी पुगाती रहती है। ना उससे कोई उस घर में ये पूछने वाला कि भाई तूने खाना खा लिया नहीं खाया, पानी पी लिया नहीं पिया। वो अपने हिसाब से ही अपनी मर्जी से ही कभी टाइम मिलता तो खा लेती, नहीं मिलता तो नहीं खाती। वो तो उसकी खुद का जब भूख लगेगी। तो इसी तरह लड़की की शुरुआत से ही जिंदगी बर्बाद। लड़की का जन्म ही इंडिया में तो लड़की होना ही महापाप है। फिर अपने आप ही अगली मतलब जनरेशन खत्म हो जाएगी। हैं वो जीते रहो, अपना जिस हाल में हो वो जीते रहो आगे। मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया में मतलब जितनी जिंदगी लड़की की खराब है ना, तकरीबन अपना हरियाणा में तो लड़की होनी ही नहीं चाहिए। लड़की होते ही माँ बाप सबसे ज्यादा गुनहगार होता है लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए। दूसरे को ससुराल वाले को तबाह करने का मौका तब मिलता जब माँ बाप तबाह करने पहले चलता है लड़की की। जब उसकी का रिश्ता होने का टाइम हो जाएगा, कोई देखने आएगा तो उसकी 20 मतलब उसको सुबह से 20 हिदायत दी जाएंगी। उनके सामने हंसना नहीं, बोलना नहीं, थोड़ा इस हिसाब से बात करना, प्यार से बात करना, ये पढ़ ले वो ओढ़ ले। मतलब कोई ये थोड़ी है कि वो एक ही दिन के लिए शो पीस के लिए दिखानी है। नॉर्मल रखो। उनको अगर पसंद आएगी तो वो बाद में उनके घर जाएगी, तब क्या वो पूरा दिन ऐसे ही रखेंगे कि भी एक अच्छे कपड़े पहना के और रूम में बैठा के तैयारी के साथ रखेंगे। वो अच्छे से बस उसका वही काम रह जाएगा, प्यार से बोलना, तमीज से बात करना, प्यार मतलब अगर उसी काम के लिए लेके जाते हूँ तो फिर लड़की पर ये हिदायत रखो। नहीं तो फिर नॉर्मल तरीके से देखने दो उनको। नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो उनको भी तो ये मतलब जो लड़की को इस हिसाब से देखने आते हैं ना कि भी हमने देखने में वो कैसी लगेगी, स्मार्ट लगेगी, क्या पहन रखा था, कैसी बोल रही थी, कैसी उसकी देखने की नज़र थी, कैसा उसका बात करने का नज़रिया था, वो कभी भी उस लड़के की इज्जत नहीं करेंगे। क्या वो लड़की का तो नज़रिया देख लेते हैं, अपना नज़रिया बताते हैं। हम देखने आ जाए हैं तब हमारे को ये क्या लग रही है, ले जाने के बाद हम किस नज़र से देखेंगे इसको, उसी हिसाब से फिर। और लड़की की पढ़ाई भी माँ बाप अपने लेवल से करवा के जिंदगी खराब करने चल पड़ते हैं।
फिर वो पढ़ाई के हिसाब से उसका लड़का ढूंढने लग जाएंगे। चाहे वो लड़की के अंदर किसी चीज की भावना, वो खुद नहीं पढ़ पाई उस चीज को, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ पाई, क्या मजबूरी थी, फिर अगर उसको लड़का उस लाइन का पसंद हो तो माँ बाप उसको भी नहीं ढूंढेंगे, वो भी फिर अपने हिसाब का ढूंढेंगे। क्यों? माँ बाप को नहीं जाना, लड़के के साथ लड़की ने जाना है। और ये लड़कियां हर रोज फांसी खा के मरती हैं या पिटती हैं या पूरी जिंदगी अपनी तबाह करती हैं, वो तबाह करने वाले पहले माँ बाप ही हैं, जन्म देने वाले माँ बाप ही हैं। अगर माँ बाप ही अपनी बेटी को मतलब बेटी और या ये समझने लग जाए ना कि भाई इसके अंदर भी एक भावना, आत्मा, क्या माँ बाप पैदा करते हैं उसको, मतलब माँ बाप ही डालते हैं क्या उसकी आत्मा, सांस, उसके भाग्य? कोई माँ बाप ने लिखा है बेटी का जो आगे चल के खुद बनाना चाहते हो कि मैं मेरी बेटी को ये बनाना चाहता हूँ, कि नहीं मेरी बेटी ये बनना चाहेगी लेकिन मेरी इच्छा ये, फिर वो बेटी को आखिर में वही माननी पड़ती है जो वो पापा चाहते हैं। उधर से दबना शुरू हो गया बेटी का, फिर आगे आ गया उसका शादी का टाइम, फिर वो माँ बाप लड़का देखने आएंगे। मतलब कोई माँ बाप लड़की की भावना से ये नहीं पूछेगा कि तेरे को किसा लड़का पसंद आ रहा है। ईसा परिवार तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, जो उसका बचपन से ही बचपना ही खराब करने चल पड़ता है कि लड़की होने पर ही घर के बड़ेों की भाषा ये मिलती है कि कूड़ा हो गया। अगर लड़की सुंदर हो जाए और लड़का थोड़ा सा मतलब कम सुंदर हो उसी माँ बाप का, तो फिर उस घर के बुजुर्गों की पता है क्या भाषा मिलेगी कि लड़की को किसी दूसरे घर जाना था, देख कितनी सुंदर हुई है, हमारा लड़का बेचारा देख कैसे हुआ, सुंदर लड़का होना चाहिए था। उसी टाइम से उनकी सोच इतनी गंदी हो जाती है कि मतलब वो लड़की भी तो उस माँ बाप की है, मतलब उसको तो शकल सूरत से बदसूरत होना चाहिए था, और घर का जो लड़का घर बसाएगा या कल को सर फोड़ेगा वो सुंदर होना चाहिए था। फिर उसी सोच का असर उन बच्चों पर आने लग जाता है, बच्चों पर नहीं तो माँ बाप पर जरूर आने लगेगा, फिर माँ बाप वाला धीरे धीरे बच्चों पर आने लगेगा, तो उधर से ही लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। तो मैं तो हर माँ बाप को यही बोलती हूँ कि लास्ट में किसी दूसरे के हाथों अपनी लड़की को परेशान करवाने से अच्छा है कि उसको पैदा होते ही खत्म कर दो। कम से कम अपनी जिंदगी में उस पाप को धो तो लोगे, कोई अच्छा काम तो कर लोगे, किसी दूसरे की लड़की की जिंदगी देख के पश्चाताप तो ये कर लोगे कि अगर हम उस दिन नहीं मारते तो आज हम भी एक अच्छे माँ बाप होते, किसी की जिंदगी संवरती, लड़की अच्छी पोस्ट पर जाती है, अच्छे विचार वो करती है, किसी हैं अभी भी 10% घर ऐसे हैं, काफी तो पहले भी सुधरे हुए थे, अभी भी सुधरे हुए हैं कि मतलब लड़की को बेटी से बेटी ही बना के ले चलते हैं। लेकिन 90% अपने देश में ये आग लगी हुई है कि उस घर से चल के इस घर में वो पैर रखेगी तो एक काम करने वाला रोबोट और बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो जाती है। वो उसके अंदर ना भावना रहती, ना उसके को प्यार की जरूरत रहती, ना उसके का मतलब कोई इच्छा रहती। सब इच्छा अपने बाप के घर एक बॉक्स में बंद करके आओ। जो बची हुई है कुछ तो माँ बाप ने खत्म कर दी और कुछ बची हुई है वो ससुराल वाले बोलते हैं कि उधर बॉक्स में बंद करा, हमारे घर तो तेरे को बड़े छोटे का मान सम्मान करना है, जो पिट्टा उस पर पेटना है, जो देव वो खाना है, काम करवाऊं वो काम करना है, बस वंश बढ़ाना आगे, बच्चे पैदा करने। ना उन बच्चों के प्रति तेरा प्यार होना चाहिए, ना बच्चों का तेरे प्रति होना चाहिए, वो भी मेरे परिवार के प्रति ही प्यार होना चाहिए। मतलब वो जो लेडीज बना देते हैं ना अपने घर की दहलीज पर ले जाते ही लेडीज बना देते हैं उसको, लेडीज और बहू। घर की बहू और लेडीज का शब्द अपने हरियाणा में इतना गंदा यूज किया गया है, मतलब इतना गंदा बना दिया गया है कि काफी घरों में ये बोलते हैं ना कि बेरुपया रूप बदला हुआ है। नहीं, इंडिया का हर आदमी बेरुपया है। एक भी आदमी मेरे को ये आज तक मतलब लिया के खड़ा कर दो यो इस आदमी का एक ही रूप है,
इंडिया का हर आदमी बेरुपया, खासकर लड़की की सोच के लिए। दूसरों की बहन बेटी के लिए तो शिक्षा बहुत अच्छी देंगे, लेकिन अपनी बहन बेटी को गलत नजर से देख के अपनी ही बहन बेटी के गुनहगार पहले माँ बाप हो जाते हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई जिसकी भी जितनी सोच है अपनी सोच बदलो, बेटी का भविष्य मत खराब करो। कल को हम भी किसी की बेटी थी, आगे अपनी बेटी को ये झेलना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है भाई, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना जो मेरे से गलती हुई है, कोई गलत वर्ड यूज हुआ है तो मेरे से बताना भाई। मैं तो अपने विचार रख सकती हूँ, हो सकता आपके विचार और भी अच्छे हों तो उनको साझा करके और तीसरे आदमी के विचारों में मिलाया जाए। तो आज मैं इस वीडियो का इधर ही एंड करती हूँ। आगे बने रहना अपने साथ, और ऐसे ही टाइम लगता जाएगा तो ब्लॉग को सोचती हूँ डेली डालूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है, कोई मुसीबत हो जाती है, नहीं डाल पाती, लेकिन कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहना। नमस्कार।